हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम लोग ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है पहले भी। अब उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा देख करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पहले देखा कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, स्वच्छ रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसको यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। सनलाइट की हेल्प से फूड को प्रिपेयर करते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जो लिविंग बींग्स हैं उनको, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और उनको खाना बनाने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वो इनको इन्वायरमेंट से मिल जाती है। तो दोनों की नीड लगभग पूरी हो रही होती है। फिर हमने आगे देखा था प्लांट्स के पार्ट को। किसी भी प्लांट को देखें तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है जो हमारा पार्ट अर्थ के ऊपर होता है, मतलब जो एयर में होता है, और एक पार्ट होता है जो अर्थ के नीचे होता है, जो अंडरग्राउंड होता है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो अर्थ के ऊपर होता है एरियल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में रूट सिस्टम के बारे में सारी चीजें देख ली थी। रूट्स क्या होती हैं, प्लांट में क्या रोल प्ले करती हैं, रूट्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट मतलब जो पार्ट हमारा एयर में प्रेजेंट होता है, एयर में होता है, उसे हम कहते हैं एरियल पार्ट। मतलब वो ग्राउंड के अंदर नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर होता है। वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। जो हमारा शूट सिस्टम होता है सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। और अब एरियल, जो ये हमारा एरियल पार्ट है प्लांट का जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि स्टेम है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, बड्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं और सीड्स हैं। ये सारी चीजें हमारे एरियल पार्ट के, जो हमारा शूट सिस्टम है उसका, उसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनको धीरे धीरे, एक एक करके इनके सारे पार्ट्स को एक एक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे द स्टेम। जो स्टेम है उसके बारे में, जो तना होता है प्लांट का, उसका क्या रोल होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे पेड़ में तना क्यों जरूरी है, जो स्टेम होती है उसकी क्या जरूरत है। और हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास द शूट सिस्टम के साथ। आज का टॉपिक है द शूट सिस्टम। तो देखिए, जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो हमारे प्लांट का एरियल पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज above द ग्राउंड। क्या होता है, ये ग्राउंड से ऊपर होता है। ठीक, ये क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है। अब इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम वगैरह, ये सारी चीजें भी लिख लेते हैं। इट हैज मेनी पार्ट्स। उनको एक एक करके देखते हैं। द स्टेम, जो हमारा तना होता है वो। ठीक है, फिर द लीव्स, जो लीव्स होती है हमारी, जो हमारी पत्तियां होती हैं। फिर देखिए, हमारे लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, उसके बाद हमारे पेड़ में फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। ये सारी भी चीजें होती हैं जो हमारे
फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स भी तो होती है ना। बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स नए चीज का फॉर्मेशन करती हैं, ये ब्रांचेस भी बन जाती हैं, ये हमारे फ्लावर्स भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं, ये हमारे जो और भी चीजें होती हैं, लीव्स होती हैं, लीव्स बनती हैं, ठीक। तो फ्रूट्स हो गई, उसके बाद एक हमारा बच रहा है सीड्स। सीड्स का फॉर्मेशन भी ऊपर ही होता है। तो ये कुछ चीजें हमारी हैं। उसके बाद स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स, सीड्स, एक हमारा ब्रांचेस मान एक कर लीजिए, द ब्रांचेस। ये क्या है? ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कि सूट सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक। अब चलिए इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजों का क्या रोल होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के पार्ट में, प्लांट के पार्ट क्यों होते हैं, ये क्या करते हैं प्लांट में, ठीक। तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे द स्टेम की। स्टेम से बात करना स्टार्ट करते हैं। द स्टेम, ठीक। अब देखिए, बेसिकली स्टेम का जो रोल होता है, ये क्या करता है, ये हमारे प्लांट जो होता है, हमारा जो ट्री होता है, उसको क्या कहता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। दूसरी बात, जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वो क्या करती हैं, वो ट्रांसफर करती है स्टेम को, और स्टेम क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है पूरे बॉडी में। जो प्लांट के और पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सारे प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स की सप्लाई को आगे कर देता है, ठीक, बढ़ा देता है। फिर एक काम और ये करता है, स्टेम क्या करता है, कई बार क्या करता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है, स्टेम में अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक। स्टोर करने का काम भी स्टेम करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेन स्टेम इज द एक्सटेंशन ऑफ रूट। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जो मेन स्टेम है वो एक्सटेंशन है रूट का। कैसे? देखिए, सपोज ये हमारी रूट्स है, तो हमारा स्टेम जो स्टार्ट हो रहा है वो ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए, जहां से स्टेम खत्म, रूट्स खत्म होती है, वहां से स्टेम स्टार्ट होता है। तो रूट्स का जो एक्सटेंशन होगा, वहां से क्या होता है, स्टेम का स्टार्ट होता है, स्टेम स्टार्ट होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, द मेन स्टेम इज द एक्सटेंशन ऑफ द रूट, ठीक। ये क्या होता है, रूट्स का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन पार्ट होता है। रूट एंड स्टेम आर ज्वाइंट टुगेदर एट द लेवल ऑफ द सॉइल। अब देखिए क्या होता है, जो रूट्स होती हैं और जो स्टेम होता है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होती है। कहाँ पे ये ज्वाइन होती है? सॉइल के लेवल पे, जहां पे ये सॉइल है ना, जो ग्राउंड है, उस लेवल पे ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, द रूट्स एंड द स्टेम आर ज्वाइंट टुगेदर at the level of the ground और soil। इसको हम soil भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इस लेवल पे जुड़ी हुई होती है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेम फॉर्म्स अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या करता है, ये सेंट्रल एक्सिस को मेंटेन करता है प्लांट की बॉडी पे। कोई प्लांट है, सपोज बहुत बड़ा ट्री है, तो ये क्या कहता है, ये मेन सेंट्रल एक्सिस होता है।
वो जो सेंट्रल एक्सिस होता है जिसमें पूरा प्लांट टिका होता है जिसके आधार पे, वो स्टेम होता है। ठीक, तो क्या करता है, स्टेम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ प्लांट बॉडी। इट फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। क्या करता है ये, प्लांट की बॉडी का एक सेंट्रल एक्सिस फॉर्म करता है जिसपे प्लांट टिका होता है, और ये मजबूती प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक, उसके बाद द स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। क्या होता है, जो हमारा स्टेम होता है वो किधर, किसकी तरफ ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है, या फिर अपोजिट टू द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। जो हमारा स्टेम होता है ये किधर की ओर ग्रो कर रहा होता है, ये ऊपर की ओर ग्रो कर रहा होता है, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, और ग्रेविटी हमारी नीचे होती है तो उसके उल्टा, विपरीत, उल्टा जाता है। ठीक, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, और सॉइल कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, ग्रेविटी कह सकते हैं, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं। फिर इट होल्ड द प्लांट अपराइट। ये क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, हेल्प करता है प्लांट को सीधा खड़ा रखने पे। अगर स्टेम नहीं होगा तो वो प्लांट गिर जाएगा या सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। अब हर्ब्स की बात करें, जो हमने देखी थी हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स में जो स्टेम होता है वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक नाजुक होता है, और ग्रीन कलर का होता है ना। देखिए क्या होता है, हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम एंड जनरली ऑफ ग्रीन कलर। या एक तो वो हर्ब्स में बहुत ज्यादा हर्ब्स हर्ब्स में सॉफ्ट होता है स्टेम, और लगभग ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो हमारे ट्रीज होते हैं, जो ओल्ड ट्रीज होते हैं, हर्ब्स में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जो हमारे ओल्ड ट्रीज होते हैं, ओल्ड ट्रीज में क्या होता है, जो हमारा स्टेम होता है वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, और क्या होता है, वुडी हो जाता है, उसमें वुडी हो जाता है। स्टेम में टर्न हार्ड एंड वुडी इन ओल्ड प्लांट्स। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं। स्टेम में टर्न्स हार्ड एंड वुडी इन ओल्ड प्लांट्स। ठीक, तो जो जब छोटा रहेगा पेड़ तो उसमें जो स्टेम रहेगा वो ग्रीन कलर का होगा और नाजुक होगा, सॉफ्ट होगा। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ओल्ड होता है पेड़, प्लांट, और एजेड होता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो उसका जो स्टेम होता है वो एक तो हार्ड होता जाता है, मजबूत होता जाता है, और वुडी होता जाता है। वुडी का मतलब लकड़ी आने लगती है, वो लकड़ी उसमें जो होती है ना, वुड होती है, वो उसमें आने लगती है। ठीक, एक ये बात हुई। इन ट्रीज, अब ट्रीज की बात करते हैं। जो जो हमारा मेन स्टेम होता है वो क्या करता है, वो एक ट्रंक फॉर्म करता है। इसी में से ब्रांचेस फॉर्म होंगी, जो हमारा मेन स्टेम होगा, इसी में से इस तरह ब्रांचेस कई सारी फूट जाती हैं। सपोज इसकी इधर निकल गई, क्योंकि ये जो हमारा मेन स्टेम है ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये जो ब्रांचेस इसमें से निकल रही हैं, ये क्या होती हैं, ये मेन स्टेम से ही निकल रही होती हैं। ठीक, तो इन ट्रीज द मेन स्टेम फॉर्म्स ए ट्रंक। इन ट्रीज
द मेन स्टेम फॉर्म्स अ ट्रंक। ये क्या करता है? ट्रंक फॉर्म करता है। ट्रंक में डाल जो और दूसरी डाल निकलती है, होती ये भी स्टेम है, लेकिन इसको हम ट्रंक बोलते हैं क्योंकि उसकी ब्रांच हो रही होती है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रंक होती है, ये ट्रंक कवर्ड होती है बार्क से। बार्क मतलब छाल जो होती है, छाल से कवर होती है ये सारी, इस तरह से छोटी छोटी पतली पतली छाल इसमें लगी रहती है पूरे इस पे, ठीक है। अब ये जो छाल होती है ये कैसे, ये जो ट्रंक होती है, ट्रंक क्या होती है? ट्रंक ट्रंक कवर्ड होती है छाल से, मतलब बार्क से। देखिए लिख लेते हैं, द ट्रंक इज कवर्ड विथ बार्क। और ये बार्क क्या होती है? ये जो बार्क होती है ये एक तरह की प्रोटेक्टिंग कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये क्या करती है? स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। ये बार्क होती है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बार्क प्रोटेक्ट्स द स्टेम। क्या करती है वो? स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। बार्क जो यहाँ पे लगी होती है, जो पतली पतली बार्क इसके ऊपर लगी होती है, ये स्टेम को प्रोटेक्ट करने की का काम करती है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद अब चलिए देखते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आगे उसके स्टेम की। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कि अभी स्पेस नहीं बचा है। चलिए देखते हैं। जो हमारा स्टेम होता है, अब वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है वाटर और मिनरल्स को, जो कि वो रूट से लेता है। ये जो रूट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? वाटर और मिनरल किससे लेती हैं? सॉइल से लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करती है? उस वाटर और मिनरल को ट्रांसफर कर देती है स्टेम पे। और स्टेम क्या करता है? इसको ट्रांसफर कर देता है पूरे बॉडी पे, पूरे सूट सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो जो स्टेम होता है उसको क्या लिखेंगे? द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल टेकन फ्रॉम द रूट टू द शूट सिस्टम, ठीक। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं इसको। द स्टेम ट्रांसफर ट्रांसफर्स द वाटर एंड मिनरल्स टेकन फ्रॉम the roots to the shoot system। शूट सिस्टम लिख सकते हैं, एस पे लिख सकते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट, ठीक। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसका दूसरा क्या काम करता है? ये क्या करता है? इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन इट। जो स्टेम होता है वो क्या करता है? फूड को और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है, अपने में स्टोर कर लेता है। इट आल्सो stores food and dissolved substances in it। वो खुद में जो, मतलब स्टेम में ही फूड और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं या स्टोर करने का काम करता है। फिर उसके बाद जो ब्रांचेस होती हैं, जो लीव्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, जो नोड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे कहाँ लगते हैं? किस चीज में लगते हैं? ये सारे लोकेटेड होते हैं हमारे स्टेम्स में। जो हमारा स्टेम होता है उसी में ये फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, नोड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारे स्टेम में ही लगते हैं। देखिए इसको भी लिख लेते हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स,
ब्रांचेस, लीव्स, ये सारी चीजें होती हैं, आर लोकेटेड एट द स्टेम ऑफ द प्लांट। ये सारी हमारी चीजें प्लांट के स्टेम में लगती है। सपोज ये आगे बढ़ के गई, फिर इससे एक छोटी सी ब्रांच इस पे निकली और इस पे हमारी क्या बन गई, लीफ बन गई। ठीक, ये ऐसी हमारी लीफ बन गई। तो ये तो स्टेम में ही लग रही है ना, देखिए स्टेम में ही लग रही। अब इधर देखिए, इधर मान लीजिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पतला होता जाएगा, फिर इस पे हमारा फ्लावर लग गया, कोई ऐसा फ्लावर कुछ बन गया। तो ये भी तो स्टेम में फ्लावर भी लग रहा है। जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स यहाँ पे होंगी। ठीक, तो ब्रांचेस भी सारी स्टेम, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी कहाँ हो रही होती हैं, ये सारी हमारी प्लांट के स्टेम में ही लगती हैं। ये सारी चीजें हमारी प्लांट के स्टेम में ही लोकेटेड होती हैं। अब स्टेम क्या करता है, नोड, नोड जो होता है, नोड को इस पे स्टेम में ही नोड्स बनती है। नोड्स जो होती है ये करता है, क्या करता है देखिए, उसको लिखते हैं कैसे, द स्टेम bears node upon it, ये नोड बनाता है। अब देखिए नोड क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक, नोड और इंटरनोड दो चीजें होती हैं, ये क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये मान लीजिए जहां से हमारा ब्रांचेस स्टार्ट हुई, जिस जगह से ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वो चीज हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नोड कहलाएगा। जिस जगह से ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा नोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोड। जहां से का ब्रांचेस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जहां से लीव्स फॉर्म करना स्टार्ट होती हैं, वो जो पार्ट होता है, जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नोड। अ नोड इज एन एरिया ऑन स्टेम वेयर बड्स वेयर लोकेटेड, जो बड्स होती हैं जहां से लीव का फॉर्मेशन होता है, जो सारी चीजें फॉर्म होती हैं, लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज जहां फॉर्म होती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब यहाँ पे से बड फॉर्म हुई है, देखिए यहाँ बड फॉर्म हुई, इसको भी हम नोड कहेंगे। यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म हुई तो इसको हम नोड कह सकते हैं। यहाँ से लीफ फॉर्म हुई तो उसको हम नोड कह सकते हैं। तो स्टेम के वो हर पार्ट जहाँ से बड का फॉर्मेशन होता है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। तो इसको चलिए देखिए लिख लेते हैं। ए नोड इज एन एरिया ऑन स्टेम। देखिए नोड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ए नोड इज एन एरिया ऑन स्टेम। ये क्या होता है, स्टेम में एक ऐसा एरिया होता है वेयर बड इज लोकेटेड, वेयर बर्ड्स आर लोकेटेड, यहाँ पे बर्ड्स हमारी लोकेटेड होती हैं। ठीक, यहाँ से बर्ड्स हमारी बनती हैं। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम नोड कहते हैं। यहाँ से बर्ड्स भी फॉर्म हो सकती हैं। बर्ड्स से, अब बर्ड्स क्या होती है, बर्ड्स फॉर्म करते हैं कई सारी चीजें। बर्ड्स से या तो लीफ फॉर्म हो सकती है, ब्रांचेस फॉर्म हो सकती हैं, ये सारी चीज फॉर्म हो सकती है। इसको हम आगे चल के देखेंगे बर्ड वाले सेक्शन में, तो इसको अभी लेकिन यहाँ तक ही देखते हैं। देखिए आगे इंटरनोड क्या होता है। अब देखिए नोड तो हमने देख लिया, उसके बाद इंटरनोड क्या होगा। इंटरनोड की बात हम करते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझाने के लिए मैं एक और यहाँ से ब्रांच बना लेता हूँ इसमें। ठीक, और ये हमारी बर्ड्स हो गई। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, बर्ड्स हो गई। अब देखिए एक बर्ड से दूसरे बर्ड के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड। समझ में आया क्या कहते हैं। ये जो हमारी बर्ड है और ये जो हमारी बर्ड है, इसके बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। सपोज यहाँ पे कोई एक ब्रांच जा रही होती या कोई लीफ लगी होती और लीफ के पास एक बर्ड होता, इस बर्ड से इस बर्ड के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। और ये एरिया कहाँ होता है,
ये हमारा एरिया स्टेम में होता है। ठीक, तो चलिए ये बात हुई नोड की। अब बात करते हैं इंटर नोड की। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, द पार्ट ऑन द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। क्या कहते हैं इसको, द पार्ट ऑन द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड। तो क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ठीक, इन दो पार्ट के बीच, दो बर्ड्स के बीच का जो पार्ट होगा वो इंटर नोड कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो नोड होते हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, देखिए आप इसको एग्जांपल लीजिएगा नोड्स का। जो हमारा शुगर केन होता है ना, तो उसके आप देखते हो कि गांठें होती होंगी, छोटी छोटी गांठ पड़ी रहती हैं। तो वो क्या होता है, वो जो होता है वो नोड ही होता है। वो बड होती हैं, जो बड्स होती हैं, और वो नोड्स जो होते हैं वो सारी चीजें। आप देखिए जो एक पार्ट होगा पूरा, दो क्या बोलते हैं उनको, जो एरिया होता है पूरा छिल जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये नोड कहते हैं। देखिए जो हमारा शुगर केन होता है, शुगर केन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इस तरह की दो पार्ट होगा, फिर शुगर केन इस तरह बढ़ा हुआ आगे जाएगा और इधर जा रहा होता है। तो ये चीज होता है ना, शुगर केन समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो हमारा पार्ट होगा पूरा, ये हमारा पूरा पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारा इंटर नोड कहलाएगा। और जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा नोड कहलाएगा, जहां पे बड का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा नोड कहलाता है। ठीक, यहीं से तो हमारा प्लांट नया शुगर केन ग्रो करता है, तो ये हमारा नोड कहलाएगा। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं और चीजें क्या है। बात हुई नोड और इंटर नोड की। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेम के फंक्शंस क्या क्या है, स्टेम क्या क्या करता है। ठीक, तो द स्टेम, इसके यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है, वो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो देखिए पहला फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन जो होता है, जो स्टेम होता है, वो क्या करता है, हमारे प्लांट को अपराइट अपहोल्ड करके रखता है। इट अपहोल्ड द प्लांट अपराइट। क्या करता है, इट अपहोल्ड द प्लांट अपराइट। ये क्या करता है, हमारे प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको होल्ड करके रखता है। उसके बाद द स्टेम कीप द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इन एयर। ये सारी चीजों को क्या करता है, एयर में रखता है। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि स्टेम क्या करता है, स्टेम कीप्स द शूट सिस्टम। क्या करता है उसको, जो हमारा शूट पार्ट होता है, शूट का पार्ट होता है, उसको एयर में रखता है। इट कीप्स द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट इन एयर। ये उसको एयर में रखता है, जो शूट का पार्ट होता है, जिसमें फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, लीफ, ब्रांचेस, नोड, इंटरनोड, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सबको पूरा ऊपर रखता है। ठीक, उसके बाद स्टेम कीप द प्लांट बॉडी एक्सपोज टू द सनलाइट। ठीक, ये क्या करता है, इट कीप्स द इट कीप्स द प्लांट बॉडी exposed to the sunlight। ये हमारे जो प्लांट की बॉडी होती है उसको सनलाइट को एक्सपोज करके रखता है, उसको एक्सपोज रखता है उसमें। फिर उसके बाद
आगे देखें, इट टेक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट। ठीक, तो वो चीज तो हम लोग लिख चुके हैं पहले भी, खैर फंक्शन में फिर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या करता है, जो स्टेम होता है, इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द शूट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट, ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करता है, स्टेम में मॉडिफाई, खुद को मॉडिफाई करता है। ये कई बार क्या करता है, खुद को ऐसे मॉडिफाई करता है जिससे ये कई डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म कर सके, जैसे कि फूड का स्टोरेज और वाटर का स्टोरेज ये कर सके अपने बॉडी पे, सपोर्ट कर सके। जो वीकेंड प्लांट होते हैं हमारे, जो हमारे वीकेंड प्लांट होते हैं उनको सपोर्ट करता है ये हमारा स्टेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, इट मे बी मॉडिफाइड, देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट हो जाएगा, इट मे बी मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस सच एज, जैसे कि क्या करता है ये खुद को मोटा करता है। ये क्या करता है, खुद को मोटा कर लेता है जिससे ये फूड और वाटर का स्टोरेज बना सके, सच एज स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। फिर उसके बाद एंड इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द वीकेंड स्टेम। अब इसके एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारा स्टेम होता है कैसे मॉडिफाई करता है, तो ये कई बार देखिए जो स्टेम में होते हैं कांटे निकल आते हैं कई प्लांट्स के, तो वो एक तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनको, डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें कांटे निकल आते हैं। जैसे रोज में देखा होगा तो उसकी स्टेम में कांटे निकले होते हैं। ठीक, तो वो एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, फ्लेशी होता है, उसका जो लीफ निकली होती है वो फ्लेशी होती है। खैर आप लोग छुइएगा मत कैक्टस को, क्योंकि कैक्टस में कांटे भी होते हैं। तो कांटे क्या होते हैं, कांटे एक तो उसकी लीफ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जो कैक्टस की लीफ फ्लेशी होती है वो फ्लेशी इसलिए होती है, फ्लेशी इसलिए होती है क्योंकि उसमें फ्लेश, मतलब जो मांस टाइप का होता है, मांस तो नहीं होता वो, एक्चुअल में फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल और वाटर उसमें स्टोर्ड होता है। तो जो कैक्टस होता है वो क्या करता है, खुद को मॉडिफाई करता है, मोटा करता है, जिसकी वजह से वो खुद में फूड मटेरियल और वाटर को स्टोर कर लेता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, उसमें कांटे निकल आते हैं, कांटे क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करके खुद को कांटे निकाल लेता है अपने में, और कांटे से क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है जो जंगली जानवर होते हैं या दूसरे किसी भी जो चीजें उसको नुकसान कर सकती हैं, उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ये बात हुई उसके मॉडिफिकेशन की। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, ये बात की थी हमने स्टेम की, अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं बर्ड्स की, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द बर्ड, बर्ड भी हमारा सूट सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक, सूट सिस्टम का एक पार्ट होता है बर्ड। ये कहाँ लोकेटेड होता है, देखिए ये हमारी स्टेम है। ठीक, इसके नीचे रूट्स होंगी, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ ही चुके हैं तो वो बताने की जरूरत तो नहीं है, खैर फिर भी। अब
ठीक, तो ये जो हमारी यहाँ पे जो छोटा सा ऐसा फ्लेशी फ्लेशी एक हम्प निकला होगा उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। देखिए इधर और बनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा बनाते हैं। ठीक, ये हमारी मान लीजिए एक प्लांट है, ये लीफ हो गई, ये जो हमारी होगी, ये हमारा नोड पार्ट होता है। क्या होता है ये हमारा नोड पार्ट होता है। नोड पार्ट के ऊपर जो ये छोटा सा एक फ्लैशी फ्लैशी आपको दिख रहा है जिसमें फ्लश फ्लैश होता है, ये क्या होता है, ये हमारा बड कहलाता है। अब ये बड कई तरह के फॉर्मेशन करता है। ये बड क्या कर सकता है, लीफ का फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर सकता है। लीव्स बन सकती है, इससे ब्रांच बन सकती है, फ्रूट्स भी बन सकते हैं। इससे जो हमारी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का भी फॉर्मेशन बड से होता है। ठीक है, तो ये हमारे बड्स होते हैं। ठीक, तो ए बड इज अ कंपैक्ट और कंडेंस कंडेंस्ड सूट। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कंपैक्ट या तो कंडेंस्ड सूट होता है। इसको चलिए लिख लेते हैं। ए बड इज ए कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड सूट। ये हमारे शूट सिस्टम का एक कंडेंस्ड पार्ट होता है या कंपैक्ट पार्ट होता है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, इट इंक्लोजेस फ्यूचर स्टेम, नोड्स एंड लीव्स। ये क्या करता है, ये खुद में इट इंक्लोजेस फ्यूचर लीव्स, ब्रांचेस और फ्रूट्स। ये अपने अंदर बर्ड्स, जो हमारे कंपैक्ट बर्ड्स होते हैं, देखिए ये इस तरह का होता है बर्ड का। ठीक है, अब ये बर्ड एक कंपैक्ट रहता है, फ्लेश होता है, ये कंपैक्ट रहेगा। फिर इसमें से या तो फ्रूट बन जाएगा, लीव्स बन जाएगी या ब्रांचेस बन जाएंगी। इनमें से कोई ना कोई चीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ फ्लावर्स भी कर सकते हैं, फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये हमारे फ्यूचर में ये फॉर्म होते हैं, ब्रांचेस या फ्रूट्स या फ्लावर्स के रूप में निर्माण हो जाता है इसका। अब इसमें दो तरह की बड्स होती हैं, एक हमारा एक्सिलरी बड्स होती है और एक टर्मिनल बड्स होती हैं। एक हमारा एक्सिलरी बड्स होती हैं, दूसरी हमारी टर्मिनल बर्ड्स होती है। ठीक, एक हमारी एक्सिलरी बर्ड्स होती है, एक हमारी टर्मिनल बर्ड्स होती हैं। अब इनको एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है और टर्मिनल बर्ड्स क्या होती हैं। देखिए, जो हमारी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, दीज आर लोकेटेड एट एक्सियल ऑफ लीव्स। ये हमारी जो लीव्स की एक्सियल होती है, जहां से हमारा लीव्स स्टार्ट होती है, एक्सिस होती है,
वहां पे ये फॉर्म करती है, वहां पे ये बनी होती है, तो इन्हें हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सिलरी बर्ड्स कहेंगे। उसके बाद आगे देखिए, ये एक बात हुई कि एक्सिलरी बर्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। दूसरी बात क्या होगी कि एक्सियल इज अ एंगल बिटवीन लीफ एंड इंटरनोड। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरनोड और नोड क्या होता है। देखिए, नोड तो हमारा ये होगा जहां से लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इंटरनोड क्या होगा? दो बड्स के बीच का जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा इंटरनोड कहलाएगा। तो ये पूरा हमारा पार्ट इंटरनोड कहलाएगा। अब एक्सियल एक्सिलरी बड जो है वो कहां फॉर्म होती है? वो लीव्स और इंटरनोड के बीच में जो एंगल होता है वहां फॉर्म होती है। ये हमारा इंटरनोड है और ये लीफ का जो हमारा नोड है, इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल में हमारा नोड बड फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सिलरी बड के बारे में लिख रहे हैं ये चीज हम। ठीक, दीज फॉर्म्स बिटवीन द leaves between the leaf node and internode। ये कहाँ फॉर्म होती है? लीफ नोड और इंटरनोड के बीच में जो एंगल होता है, बिटवीन द, यहाँ पे चलिए एंगल लिख लेते हैं, बिटवीन द एंगल ऑफ लीफ नोड और इंटरनोड के बीच का जो एंगल होगा उसमें हमारी एक्सिलरी नोड फॉर्म होगी। ठीक, उसके बाद ये जो हमारी एक्सिलरी नोड्स होती हैं वो क्या करती हैं? ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन करती हैं। दे फॉर्म्स ब्रांचेस इन फ्यूचर। आगे चल के ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन करती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा टर्मिनल बड्स की, कि टर्मिनल बड्स क्या होती हैं। ये टर्मिनल बड्स होती हैं ये हमारी एकदम टिप में लोकेटेड होती है। ठीक, ये हमारी यहाँ पे टर्मिनल बड्स लोकेटेड होती है। तो ये हमारी क्या होती है? ठीक, तो ये क्या होती है? टर्मिनल बड्स। दीज आर located at the tip of the plant। ये हमारे प्लांट के टिप में लोकेटेड होती हैं, एकदम सबसे ऊपरी भाग पे। उसके बाद ये क्या करती हैं? ये हमारे जो प्लांट का ग्रोथ और लेंथ होती है उसमें हेल्प करती हैं। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड लेंथ ऑफ द प्लांट। ये हमारे प्लांट के ग्रोथ और लेंथ में हेल्प करती हैं। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे टर्मिनल बर्ड्स फॉर्म करती है, फ्लावर्स को फॉर्म करती हैं, उनको हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। जिस टर्मिनल बर्ड से हमारा फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहेंगे फ्लोरल बर्ड। ठीक, उसको हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। ये ऐसी फ्लोरल बर्ड, ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका जिनके जो फ्यूचर में फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम फ्लोरल बर्ड कहते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग ने क्लास में काफी सारी चीजें डिस्कस की। इस क्लास में हमने स्टेम और बर्ड्स के बारे में मेन जानकारी ली, इनको बहुत ही डिटेल में समझा। आगे की क्लास में हम लोग फ्लावर्स के बारे में और हमारी जो सीड्स हैं उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। आज की क्लास दोस्तों मेरी यहीं तक। थैंक यू।